जैसे कि हमारी एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है और इस सीरीज के अंदर सब्जेक्ट हमारे यहाँ चल रहा है हॉस्पिटल फार्मेसी। तो हमारा डिफार्मा सेकेंडरी का सब्जेक्ट है और इसके एमसीक्यूज यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं आपके एग्जिट एग्जाम के लिए। तो इसके हम सिलेबस की बात करें तो फर्स्ट यूनिट हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली थी, आज यहाँ पे सेकेंड यूनिट हम डिस्कस करेंगे। सो सेकेंड यूनिट के अंदर यहाँ पे टॉप 16 हमारे क्वेश्चन रहेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। और यहाँ पे हमारी जो यूनिट सेकंड है इसका नाम है डिफरेंट कमेटीज इन दी हॉस्पिटल। तो ये जो हमारी सेकंड यूनिट है आपने डिटेल में आई थिंक पढ़ी हुई होगी ये। तो इसके अंदर यहाँ पे डिफरेंट कमेटीज हैं, डिफरेंट में हमारी मेन 3 हैं। जैसे फर्स्ट हमारी कमेटी है फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी, सेकंड है हॉस्पिटल फॉर्मुलरी और थर्ड है हमारी इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी। तो ये हमारी 3 मेन कमेटीज है जिनके एमसीक्यूज हमारे टोटल यहाँ पे ये रहने वाले हैं। तो आप इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लीजिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारी ये कमेटीज़ होती हैं जिनसे काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो काफ़ी सारी बातें हो गई, चलिए यहाँ पे इनको स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे आंसर आएगा एज लिंक बिटवीन दी मेडिकल स्टाफ एंड हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। तो जैसे कि हमारे यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो इनमें से एक हमारा ऐसा ऑप्शन है जो एक तरह से सर्व किया जाता है एज ए लिंक, मतलब कि जैसे हमारा हॉस्पिटल है वहाँ पे मेडिकल स्टाफ है, साथ ही में हॉस्पिटल के फार्मासिस्ट हैं, तो उनके बीच में क्या किया जाता है ना, एक लिंक का काम करता है। जैसे कि फर्स्ट यहाँ पे पेशेंट काउंसलिंग हो गया, साथ ही में यहाँ पे मॉडर्न डिस्पेंसिंग एस्पेक्ट्स हो गया, फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी हो गया, नॉन ऑफ दिस या इनमें से कोई भी नहीं। तो काफ़ी आसान हमारा क्वेश्चन है, 5 सेकंड आपके पास होते हैं, सोचिए यहाँ पे क्या आंसर हो सकता है। बाकी इसका जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा वो ऑप्शन सी आएगा। देखिए हमारी जो फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी होती है हॉस्पिटल में, तो इसको कैसे किया जाता है, सर्व किया जाता है एज लिंक बिटवीन मेडिकल स्टाफ और हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के बीच में। तो ये हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अब चलिए क्वेश्चन सेकंड हम देख लेते हैं। क्वेश्चन सेकंड में यहाँ पे पूछा गया है पीटीसी स्टैंड्स फॉर। तो पीटीसी क्या है, हमारा कहने का मतलब है, इसका मतलब क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, हमें यहाँ पे बतानी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। जैसे कि फर्स्ट है यहाँ पे फार्मेसी टेक्निकल कमेटी, सेकंड यहाँ पे पोलियो थेरेपी कमेटी, थर्ड है फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी और डी है यहाँ पे फार्मेसी थेराप्यूटिक कोर्स। तो इसका जो आपका आंसर आएगा ऑप्शन 3 आएगा। देखिए पीटीसी की फुल फॉर्म होती है फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी। यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कभी कभी क्या है आपको मतलब काफ़ी बड़ा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें काफ़ी कुछ पूछता है, लेकिन उसमें वहाँ पे क्या होता है, फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी पूरा नाम ना लिख के यहाँ पे पीटीसी के नाम से पूछ लेता है। तो पीटीसी को आप माइंड में ज़रूर रखें क्योंकि काफ़ी जगह क्या है ओनली पीटीसी शॉर्ट फॉर्म में दे देता है, फुल फॉर्म में यहाँ पे नहीं पूछता है। तो ये हो जाता है। अब चलिए क्वेश्चन थर्ड हम देख लेते हैं। क्वेश्चन थर्ड में यहाँ पूछ रहा है दी मेंबर सेक्रेटरी ऑफ फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी इज। अब जैसे कि हमारा हॉस्पिटल होता है तो वहाँ पे क्या होता है, हमारे डिफरेंट टाइप के मेंबर होते हैं जो लिए जाते हैं फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी में। तो इस कमेटी का हमारा सेक्रेटरी मेंबर कौन होता है ये हम बताना है। जैसे कि मेडिकल ऑफिसर होता है, फिजिशियन होता है, साथ में यहाँ पे एनालिटिकल केमिस्ट होता है और यहाँ पे चीफ फार्मासिस्ट होता है, ठीक है ना। अब देखिए हमारा जो फिजिशियन होता है ये होता है हमारे यहाँ पे इसका चेयरपर्सन, तो ये नहीं होगा। हमारी जो ऑप्शन डी है चीफ फार्मासिस्ट जो होता है यहाँ पे सेक्रेटरी मेंबर होता है फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी पीटीसी का। तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। अब चलिए क्वेश्चन 4 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन 4 में यहाँ पे क्या पूछ रहा है, दी मेन रोल ऑफ पीटीसी इज इन। तो कहने का मतलब हमारी जो पीटीसी होती है फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी, इसके मेन रोल क्या होते हैं और कहाँ पे किसके अंदर होते हैं। जैसे कि यहाँ पे फाइनेंसिंग हॉस्पिटल, सेकंड यहाँ पे मैनेजिंग हॉस्पिटल, हॉस्पिटल को मैनेजिंग करना, एडवर्स ड्रग रिएक्शन या हम कह सकते हैं यहाँ पे रिक्रूटमेंट्स फॉर हॉस्पिटल। तो देखिए हमारा जो यहाँ पे ऑप्शन सी रहेगा। तो हमारी जो पीटीसी होती है इसके मेन रोल होते हैं यहाँ पे एडीआरएस मतलब कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो होती हैं उसमें। और क्या होते हैं, जैसे कि हमारी जो ड्रग है उनकी जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो रही है मतलब उनको मिनिमाइज करना, कम करना, ये यहाँ पे मेन रोल होता है पीटीसी का एडीआरएस के अंदर। तो ये हो जाता है। अब चलिए क्वेश्चन 5 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन 5 में यहाँ पे क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन 5 में पूछ रहा है दी मेन रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पीटीसी इज। तो यहाँ पे जो एन लगाना बाई मिस्टेक से हो गया तो यहाँ पे आप लगा लेना एन। दी मेन रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पीटीसी इज। अब जैसे हमारे फार्मासिस्ट होते हैं तो इनका फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी के अंदर क्या रोल होता है, मेन रोल, ये हमें बताना है। जैसे कि फर्स्ट यहाँ पे ड्रग को ऑर्डर करना, ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन करना, पेशेंट काउंसलिंग करना या मैनेजमेंट ऑफ फॉर्मुलरी। तो देखिए इनका मेन काम होता है यहाँ पे मैनेजमेंट ऑफ फॉर्मुलरी, क्योंकि हमारी जो हॉस्पिटल फॉर्मुलरी होती है वो किसके अंडर में बनती है, हमारी फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी के अंडर में। और ये काम किसको दिया जाता है, हमारे जो फार्मासिस्ट होते हैं उनका ये काम होता है। तो फॉर्मुलरी को यहाँ पे मैनेजमेंट करना यहाँ पे मैन रोल होता है फार्मासिस्ट का पीटीसी के अंदर। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। अब चलिए क्वेश्चन 6 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन 6 में यहाँ पे क्या पूछ रहा है, दी एडवाइजरी ऑब्जेक्टिव ऑफ पीटीसी आर। तो हमारी जो फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी है इसके एडवाइजरी ऑब्जेक्टिव हमारे
क्या होते हैं। जैसे यहाँ पे टू एग्जामिन एडवर्स ड्रग रिएक्शन, हमारी जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो जाती है उनको एग्जामिन करना। टू डिस्पेंस द ड्रग्स, ड्रग्स को डिस्पेंस करना, या हम सी कह सकते हैं यहाँ पे टू गाइड अबाउट ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रोल मेथड्स। तो हमारा जो यहाँ पे ऑप्शन सी आएगा। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है वो एडवाइजरी, ठीक है ना, एडवाइजरी के हिसाब से आप यहाँ पे देखिए। तो इसका यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है एडवाइजरी वाला पीटीसी का, ये होता है गाइड अबाउट ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन करना है उसके बारे में गाइड करना, और साथ ही में उसको कंट्रोल करने के मेथड्स को यहाँ पे मतलब उनके लिए भी गाइड करना, कैसे हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अब चलिए क्वेश्चन 7 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन 7 में आप पूछ रहा है पीटीसी इंक्लूड, हमारी जो फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी होती है किस किस को यहाँ पे इंक्लूड करती है। जैसे फार्मासिस्ट को करती है, फिजिशियन को करती है, पेशेंट को करती है, या ओनली ए एंड बी। अब देखिए सोचने वाली बात है, यहाँ पे पीटीसी के अंदर पेशेंट का तो कहीं से कहीं तक कोई काम होगा ही नहीं, क्योंकि वो तो इलाज कराना आता है अपना। हमारे जो फार्मासिस्ट होते हैं ये फॉर्मूलरी को मैनेजमेंट करते हैं, साथ में फिजिशियन जो होता है हमारे चेयरपर्सन होता है पीटीसी के अंदर। तो ये दोनों ही हमारे यहाँ पे इंक्लूड होती हैं, दोनों हमारे यहाँ पे उसके मेंबर होते हैं। तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। हम देख लेते हैं क्वेश्चन 9 पूछ रहा है पीटीसी। देखिए पीटीसी को आप थोड़ा सा यहाँ पे इग्नोर कर दीजिए, सीधा यहाँ पे क्वेश्चन हमारा ए चेयरपर्सन इज अपॉइंटेड फ्रॉम। तो यहाँ पे हमारा जो पीटीसी होता है फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी, इसके अंदर जो चेयरपर्सन होता है इसको कहाँ से अपॉइंट किया जाता है। जैसे हमारे जो हॉस्पिटल के अंदर हमारे काफ़ी सारे डिपार्टमेंट होती है, जैसे हमारा नर्सिंग डिपार्टमेंट से नर्स वगैरह होती हैं, फिजिशियन डिपार्टमेंट से हमारे फिजिशियन हो गए, या पेशेंट हो गए यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर हो गए। तो नर्सेज हमारे यहाँ पे नहीं होती हैं, पेशेंट भी नहीं आएगा, हमारे जो फिजिशियन होते हैं। तो पीटीसी जो होती है हमारी फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी, इसका जो चेयरपर्सन होता है ये फिजिशियन हमारा होता है। तो फिजिशियन जो होते हैं हमारे उनसे इनको एक अपॉइंट किया जाता है। तो ऑप्शन भी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए क्वेश्चन 10 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन 10 में यहाँ पे पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ हॉस्पिटल फॉर्मूलरी। तो हमारी जो हॉस्पिटल फॉर्मूलरी है उसके एमसीक्यूज यहाँ से स्टार्ट होते हैं। हमारी जो हॉस्पिटल फॉर्मूलरी होती है तो इन फोर में से कौन सा हमारा एक ऐसा ऑब्जेक्टिव है जो यहाँ पे उसका नहीं होता है। देखिए नोट लिखा हुआ है नहीं होता है। जैसे फर्स्ट है यहाँ पे इट प्रोवाइड्स लिस्ट ऑफ ड्रग्स अप्रूव्ड फॉर यूज बाय द पीटीसी, मतलब कि एक लिस्ट प्रोवाइड कराती है ड्रग्स की जो कि यहाँ पे पीटीसी के द्वारा अप्रूव की जाती है। सेकंड है इट प्रोवाइड्स थेराप्यूटिक ऑफ ईच अप्रूव्ड आइटम, और डी यहाँ पे इट प्रोवाइड्स लीगल एडवाइस फॉर यूज ऑफ ड्रग्स, मतलब कि ड्रग को कैसे यूज़ करना है उसके बारे में लीगल एडवाइस प्रोवाइड कराती है। ये हमारे यहाँ पे डी ऑप्शन है इट प्रोवाइड्स हॉस्पिटल पॉलिसीज गवर्निंग यूज ऑफ ड्रग्स। तो एक हमारे यहाँ पे ऑप्शन है जो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। तो इसका जो हमारा ऑप्शन सी रहेगा, इट प्रोवाइड लीगल एडवाइस फॉर द यूज ऑफ ड्रग्स। देखिए ये जो हमारी क्या होती है हॉस्पिटल फॉर्मूलरी होती है, तो इसके ये वाले हमारे सारे काम होते हैं, लेकिन ये क्या करती है लीगल एडवाइस प्रोवाइड नहीं कराती है जैसे ड्रग को हमें यूज़ करना है। ठीक है ना, तो ये हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। अब चलिए यहाँ पे क्वेश्चन 11 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन 11 में आप पूछ रहा है हॉस्पिटल फॉर्मूलरी इज प्रिपेयर्ड बाई, तो ये अभी हमने आपको पीछे बताया था। हमारी जो हॉस्पिटल फॉर्मूलरी होती है ये पीटीसी फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी के द्वारा इसको प्रिपेयर किया जाता है। तो हमारा जो ऑप्शन ए है यहाँ पे पीटीसी हमारा ये करेक्ट आंसर रहेगा। अब चलिए क्वेश्चन 12 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन 12 में यहाँ पूछ रहा है ए चीफ इन्फेक्शन कंट्रोल टीम इज फाउंड इन। तो हमारी जो कमेटी होती है यहाँ पे इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी, तो कहने का मतलब हमारी जो एक चीफ इन्फेक्शन कंट्रोल टीम है ये किस डिपार्टमेंट में हम कह सकते हैं ये हमारी पाई जाती है। जैसे यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी, फार्मेसी के डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी के डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट ऑफ नर्सिंग, नर्सिंग डिपार्टमेंट में, साथ में यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ ब्लड बैंकिंग या ब्लड बैंकिंग वाले डिपार्टमेंट में। तो हमारा जो ऑप्शन भी रहेगा। देखिए हमारा जो माइक्रोबायोलॉजी का डिपार्टमेंट होता है उसके अंदर हमारे जो यहाँ पे क्या होती है चीफ इन्फेक्शन कंट्रोल टीम होती है हमारी ये पाई जाती है। तो हमारा ऑप्शन भी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अब चलिए क्वेश्चन 13 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन 13 में यहाँ पूछ रहा है, यहाँ पे हमें एक आंसर फिट करना है और इन फोर में से हमारा वो आंसर आएगा। तो हमारा क्वेश्चन है इज ए मल्टी डिसिप्लिनरी कमेटी दैट रिकमेंड्स करेक्टिव मेजर एंड रेगुलेट करती है द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम पॉलिसीज इंफॉर्मेशन। तो क्वेश्चन का मतलब है कि जैसे हमारी फोर है तो इनमें से क्या हमारी एक मल्टी डिसिप्लिनरी कमेटी होती है जो रिकमेंड्स करती है करेक्टिव मेजर्स को, साथ में ये रेगुलेट भी करती है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम पॉलिसीज इंफॉर्मेशन को। तो हमारी क्या होती है पीटीसी होती है, ओटीसी होती है, टीएसी होती है, आईसीसी होती है। तो आईसीसी की फुल फॉर्म होती है इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी, और ये क्या होती है हमारा आंसर यही रहेगा, डी ऑप्शन हमारे यहाँ फिट होगा। और ये हमारी ये क्या होती है मल्टी डिसिप्लिनरी कमेटी होती है। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अब चलिए क्वेश्चन 14 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन 14 में यहाँ पे क्या पूछ रहा है भाई,
द ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी इज। अब हमारी जो इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी है तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, जैसे नाम से भी यहाँ पे क्लियर हो रहा है, हमारे जो क्या होता है हॉस्पिटल के अंदर जो इन्फेक्शन वगैरह फैलते हैं तो उनको एक तरह से कंट्रोल करना ही क्या काम होता है यहाँ पे इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी का होता है। तो कह सकते हैं इसका ऑब्जेक्टिव होते हैं जैसे कि टू नो अबाउट द नोसोकॉमिनल इन्फेक्शन कोजेस, मतलब कि इसके कोजेस क्या हैं। टू क्रिएट लोकल पॉलिसीज एंड एसओपीएस फॉर इन्फेक्शन कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, मतलब कि एसओपी वगैरह क्या करना, पॉलिसीज़ वगैरह बनाना जो कि इन्फेक्शन कंट्रोल करने में यहाँ पे हेल्प करें। टू रिड्यूस द डेंजर ऑफ इन्फेक्शन फॉर पेशेंट्स मेडिकल पर्सनल एंड गेस्ट, या एक तरह से जो क्या होता है भाई हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट्स भी होते हैं, पेशेंट को देखने कुछ गेस्ट भी आते हैं या और भी हमारे आते हैं, या हॉस्पिटल में काम करने वाले जो पर्सनल होते हैं कर्मचारी हमारे वो भी होते हैं, तो उनको एक तरह से मतलब जो डेंजर है उससे रिड्यूस करना ये भी काम होता है इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी का। और डी हमारा ऑप्शन है यहाँ पे ऑल ऑफ दीज। तो देखिए सारे हमारे यहाँ पे क्या होते हैं ऑब्जेक्टिव होते हैं यहाँ पे आईसीसी इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी के। तो ये हो जाता है। अब चलिए क्वेश्चन 15 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन 15 में पूछ रहा है यहाँ पे जैसे आईसीसी हमारी इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी, ये चेयरपर्सन इज अपॉइंटेड फ्रॉम, तो हमारी जो इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी है इसके अंदर जो चेयरपर्सन होता है इसको कहाँ से यहाँ पे अपॉइंटेड किया जाता है। जैसे ए चीफ नर्स, नर्स डिपार्टमेंट की एक चीफ नर्स को, या कह सकते हैं चीफ ऑफ क्लिनिकल डिपार्टमेंट, हमारा जो क्लिनिकल डिपार्टमेंट होता है उसकी चीफ को, या हेड ऑफ द मेंटेनेंस, या हम कह सकते हैं हॉस्पिटल डायरेक्टर। तो ऑप्शन जो हमारे यहाँ पे डी रहेगा। देखिए हमारे जो आईसीसी होती है इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी, इसका जो चेयरपर्सन होता है हमारे ये हॉस्पिटल डायरेक्टर होता है, इसको यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है। तो ये हो जाता है। चलिए क्वेश्चन 16 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन 16 जो हमारे यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, तो इसमें यहाँ पूछ रहा है द फंक्शन ऑफ आईसीसी इज, हमारी जो यहाँ पे इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी है इसके फंक्शन यहाँ पे क्या होते हैं। जैसे यहाँ पे डाटा कलेक्शन, डाटा को कलेक्शन करना, सर्विलेंस करना, गुड इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिस कराना, या हम कह सकते हैं ऑल ऑफ दीज। तो भाई आईसीसी जो है इसका टोटल यहाँ पे जो हमारा ऑल ऑफ दीज रहेगा ये हमारा आंसर रहेगा। सारे यहाँ पे इसके फंक्शन होते हैं। अब देखिए जो हमारा लेक्चर है हमने कोशिश की सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझाने की, बाई चांस कोई भी रह जाता है जो आपको अच्छे से समझ नहीं आया तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में उसको पूछ सकते हैं। अब आपको लेक्चर हमारे कैसे लग रहा है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। लेक्चर आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस लेक्चर को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं जिससे उनको भी इससे हेल्प मिले। तो हम मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।